वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 50 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 टपल्स। और टपल्स जो आपका है ये बिल्कुल सिमिलर है आपका लिस्ट की तरह, बस इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है कि आपका जो हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम टपल को क्रिएट करते हैं तो इसको एक बार हम जब क्रिएट करते हैं बाद में हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपकी जो लिस्ट है ये आपकी म्यूटेबल है जबकि टपल्स आपके इम्यूटेबल हैं, अनचेंजेबल हैं। तो यहाँ पे दोनों में बेसिक डिफरेंस है और इसी के बेस पे पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आपको लिस्ट की नॉलेज नहीं है, लिस्ट वाला चैप्टर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंपेयर हम लोग करने वाले हैं लिस्ट और टपल को। सबसे पहले टपल को हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है टपल्स। तो टपल्स में भी आपकी डेफिनेशन एक तरीके से सेम है, ये भी एक आपका कंटेनर की तरह है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं इट इज अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर, it is a container which is used to store immutable data types, या इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स in an ordered sequence। अब यही आपने वहाँ पे लिस्ट में भी देखा होगा, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है, बस एक ही यहाँ पे डिफरेंस है कि आपका इम्यूटेबल है, यानी कि एक बार क्रिएट करने के बाद ये आपका चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे इसको क्रिएट करने का तरीका जो है काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे टी नाम का एक वेरिएबल लिया। अब इसको अगर मुझे टपल में क्रिएट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पैरेंथेसिस को। देखिए लिस्ट के अंदर मैं क्या करता था, अगर लिस्ट मुझे क्रिएट करनी होती थी तो मैं इसमें बिग ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करता था या स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ होते थे, लेकिन टपल्स में आपका सिंपली पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होते हैं। बस ये इनमें एक डिफरेंस है कि डिक्लेयर करने का तरीका इनका अलग है, बाकी इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी सिमिलर होती हैं। यानी कि वैल्यू इसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप के डेटा या ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, इसमें भी हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंपल आपका है एक तरीके से एम्प्टी टपल, यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे फिलहाल नहीं है। इसके अलावा आप सिंपल टपल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यू मैंने दे दी 4, एक वैल्यू मैंने दे दी हेलो। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट को आप कॉमा से यहाँ पे सेपरेट करते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट हमारी क्रिएट करते थे, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते थे, उसी तरीके से हम इसको भी क्रिएट करेंगे। बस डिफरेंस ये है, इसमें हम चेंज करते थे, इसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी आगे जैसे जैसे वीडियो आपकी बढ़ेगी आपको समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने लिखा 4, देन हेलो एक इसमें वेरिएबल है एंड सॉरी एक आपका ऑब्जेक्ट है या सिंपली वैल्यू है। देन मैंने लिखा 42.4, ये एक आपका वैल्यू है। 42 एक यहाँ पे वैल्यू है। तो ये किस टाइप की टपल हुई, ये आपका मिक्स्ड वैल्यू टपल है, यानी कि मिक्स्ड वैल्यू टपल इसको हम बोलेंगे। इसके अंदर आपका सिंपली स्ट्रिंग टाइप भी है, फ्लोटिंग भी है या इंटीजर भी है। वैसे अगर हम सिंपल बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही यहाँ पे बनाएं 4, 8, 16, तो ये इंटीजर टाइप की है या सिंपल इसको हम बोल सकते हैं। ये आपका सिंपल टपल है। अगर आप सिंपली क्रिएट करना चाहें किसी एक ही टाइप के डेटा के लिए तो सिंपल टपल इसको बोला जा सकता है। ये टाइप नहीं है, बस बेसिकली हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टपल यहाँ पे क्रिएट करना चाहें, यानी कि कुछ हमने यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा ली, इतनी ज़्यादा हमने इसमें वैल्यू ली कि ये मल्टीपल लाइंस में हमारी आती हैं, तो लास्ट में आप कॉमा लिखते हैं, देन अगेन कुछ वैल्यूज़ आप लिखते हैं, लेकिन लास्ट में जब क्लोज ये होगा तो आपका स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस से ही होगा। तो इसको लॉन्ग टपल भी बोला जाता है, लॉन्ग टपल हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें आपका नेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे हम आपका लिस्ट के अंदर करते थे, यानी कि आपने एक टपल यहाँ पे क्रिएट करी 4, 8, देन सिंपली आप इसके अंदर एक और टपल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिखा 16, 18, 21, इस तरीके से। देन अगेन इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ दी, तो ये आपका नेस्टिंग टपल है या नेस्टेड टपल आपकी है। तो आपका लिस्ट की ही तरह यहाँ पे टपल के अंदर भी आपकी इंडेक्सिंग होती है। देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है लिस्ट वाला या आपको नहीं पता है सिंपली लिस्ट क्या होती है, तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर आपको आता है लिस्ट क्या होती है तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें हर चीज़ ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर होती है लिस्ट की तरह, बस इसमें चेंज नहीं होने वाला है। तो ये तो आपका सिंपल आपके टपल्स हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। आप टपल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं किसी दूसरे आपके डेटा टाइप की मदद से भी, यानी कि लिस्ट की मदद से या किसी दूसरे सीक्वेंस की मदद से भी हम टपल को यहाँ पे आपका क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टुडे।
तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप है। इससे अगर हमको टपल में क्रिएट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे टपल नाम का इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो मान लीजिए टी नाम का टपल हमने क्रिएट करना है इस स्ट्रिंग से, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे टपल एंड सिंपली हम इसमें लिख देंगे एस। तो यहाँ पे एस जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी ये आपका सिंपली टपल में क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसके बाद प्रिंट करते हैं सिंपली आपका टी को, तो ये कुछ प्रिंट इस तरीके से होगा, यानी कि इस फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा टी सिंगल कोट्स के अंदर, देन आपका ओ एंड देन आपका डी। तो इस तरीके से यानी कि इसका हर एक करेक्टर एक आपका एलिमेंट यहाँ पे बन जाएगा आपका टपल का। तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट की मदद से भी आप सिंपली टपल को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने एक टी नाम की यहाँ पे एक लिस्ट ले ली जिसमें 2, 4, 8, 16 वैल्यूज़ हैं। एंड देन अगर हम चाहते हैं बाद में इनको हम चेंज ना करें, इसको हम कन्वर्ट करते हैं टपल में, तो ये कन्वर्जन के लिए भी यहाँ पे काम आता है। तो मैं मान लीजिए पी नाम से टपल एक ले लेता हूँ एंड इसमें टपल में हमने टी को ले लिया। तो सेम आपको यही चीज अगर आप प्रिंट करते हैं देन सिंपली पी को, यानी कि किसी दूसरे सीक्वेंस से हम जब टपल्स में क्रिएट करते हैं, टपल क्रिएट करेंगे तो टपल फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि इनबिल्ट आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रिंट अगर पी आप करते हैं तो यही चीज आपको मिलेगी 2, 4, 8, 16। दोनों आपको सिमिलर दिखेंगे, बस बेसिक डिफरेंस होगा कि अगर आप प्रिंट करते हैं डायरेक्टली टी को तो ये आपको मिलेगा आपका इस तरीके से इन ब्रैकेट में, यानी कि आपका बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में। और अगर आप इसको प्रिंट करते हैं सिंपली टपल बनाने के बाद तो आपको यही जो वैल्यूज हैं ये मिलती हैं पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। अब यहाँ पे दोनों में अगर आप देखेंगे इनकी स्लाइसिंग का, यानी कि इसमें इंडेक्सिंग तो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नॉर्मल टपल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टी मैंने यहाँ पे लिया, इसमें मैंने वैल्यू दे दी 2, 4, 16, 1, 5। तो इसकी अगर इंडेक्सिंग आप देखोगे मेमोरी के अंदर तो ये कुछ इस तरीके से ही रहती है जिस तरीके से लिस्ट में हमारा आता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड -1, -2, -3, -4 एंड -5 नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू होंगी 2, 4, 16, 1 एंड 5। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग आपकी सेम है। अगर आप प्रिंट भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका सिंपली मुझे यहाँ पे जाना है आपका इस टपल का नाम है टी, मुझे प्रिंट करना है 16 को। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं 2, और अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से 2 को यहाँ पे 16 को प्रिंट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिंपली टी नाम का टपल है और -3 इंडेक्स नंबर है। तो इस तरीके से आप सिंपली प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं कि सिमिलरिटी बिल्कुल आपकी है लिस्ट की तरह। लिस्ट में भी हम यही करते थे, इसमें भी यही करते हैं। स्लाइसिंग की अगर बात की जाए तो स्लाइसिंग में भी सेम है। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं मल्टीपल वैल्यू स्लाइसिंग की मदद से, तो मान लीजिए टी में हमने दिया फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है 4, 16 एंड 1 को, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से और हमको जाना है 3 तक, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 4, यानी कि एक कम तक ये सिंपली आपका चलता है। तो सिंपली इस फॉर्म में आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सिंपली 4, 16 एंड 1। तो ये आपका प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आता। यानी कि अगर लिस्ट होती तो लिस्ट में अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट है, टपल नहीं है, अगर इसको लिस्ट हम माने तो अगर हम T1 में यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 डाल देते तो सिंपली क्या हो जाता, ये आपका एक्सेप्ट होता और 1 इंडेक्स नंबर पे जहाँ पे 4 है वहाँ पे सिंपली आपका 100 आता। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरीके का करते हैं, यानी कि अगर आप इस तरीके से इसको चेंज करेंगे तो सिंपली आपको एक एरर देता है और कहता है कि असाइनमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपका इस टाइप के लिए। अगर आपको टाइप देखना है, टाइप अब भी आप यहां पे देखना चाहें तो सिंपल तरीका है, प्रिंट में आप सिंपली टाइप यहां पे देख सकते हैं सिंपली टी का, तो आपको वहां पे दिखाएगा कि ये क्लास आपकी टपल है, यानी कि जो आपका चेंज नहीं होता क्लास टपल। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं आपका स्लाइसिंग की मदद से, यानी कि टपल स्लाइसिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन चेंज नहीं होता। आप अलग अलग सीक्वेंस को यहाँ पे कर सकते हैं। और लूप के साथ अगर आप काम करेंगे तो लूप के साथ भी ये सिमिलरली काम करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक टपल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा आपका ये आएगा पैरेंथेसिस में 2, 4, 1, 6, 18 एंड 4 मैंने वैल्यू यहाँ पे ले ली। इसको अगर हम फॉर लूप की मदद से अगर हर एक एलिमेंट में हम ट्रैवर्स करते हैं या विजिट करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सिमिलर है आपका स्ट्रिंग और बिल्कुल लिस्ट की तरह। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एक्स इन आपका टी, देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपका x को, तो x की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी 2 देन 4, यानी कि हर एक जो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू है वो सिमिलरली आपका यहाँ पे आ जाती है लिस्ट की तरह। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे x में प्रिंट होगा 2 देन 4 देन 1 देन 6 देन 18 देन 4। आप चाहें तो रेंज फंक्शन की मदद से भी इसको कर सकते हैं, यानी कि आप ये टपल को लें देन सिंपली आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करें फॉर x इन रेंज,
तो सिंपली आप लेंथ फंक्शन, ये इसमें भी सपोर्ट करता है। लेंथ हमें चाहिए टपल की, तो इसकी लेंथ जितने इसमें एलिमेंट हैं वही इसकी लेंथ होती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ आपकी आएगी 8, क्योंकि इंडेक्स नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आएगा 8, लेकिन ये चलने वाला है 7 तक। देन आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, आपका टपल का नाम है टी ऑफ एक्स, यानी कि टी ऑफ एक्स को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो सिंपली आपका एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 होती है, तो टी ऑफ 0 यानी कि टपल का 0 इंडेक्स पे क्या है, 2 है। देन अगेन आपका एक्स की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे आएगा 1, तो आपका टी के 1 में इंडेक्स नंबर में क्या है 4, तो वो आपका प्रिंट होता है। और इसी तरीके से अगर आप इसमें नेस्टिंग करते हैं, नेस्टिंग ऑफ टपल्स के अंदर भी सेम तरीके से काम करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक टपल लेता हूँ टी नाम से, और इसमें मैंने लिखा फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट है 2, देन है 4, देन यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया हेलो, एंड देन इसमें मैंने नेस्टिंग करी और इसके अंदर मैंने लिख दिया टुडे, एंड देन इसके अंदर एक वैल्यू है 2, क्लोज मैंने किया, एंड देन 5। तो इंडेक्सिंग इसकी किस तरीके से होती है, ये आपका है फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स नंबर, देन 1 इंडेक्स नंबर, देन सेकंड, देन थर्ड इंडेक्स नंबर, ये पूरा है, देन 4 इंडेक्स नंबर। अब अगर आप चाहते हैं सिंपली हेलो को प्रिंट करना, तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंट में यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि मुझे टी का यहाँ पे जो पार्ट है वो चाहिए सेकंड इंडेक्स नंबर का, तो इससे पूरा का पूरा हेलो हमारा प्रिंट होता है। लेकिन केवल अगर मुझे एच यहाँ पे चाहिए, तो सिंपली जैसे हम लिस्ट में करते थे, यानी कि हम 2 पे तो जाएंगे, लेकिन 2 पे जाने के बाद यानी कि सेकंड इंडेक्स नंबर पे जैसे हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें भी आपकी इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होगी, तो आपका एच जो होगा ये होगा आपका 0 पे, देन ई आपका 1 पे। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट में, तो यहाँ पे एच अगर हमको चाहिए तो हम 0 यहाँ पे लिखते हैं, तो इससे केवल आपका एच यहाँ पे आने वाला है अगर आप प्रिंट करेंगे। वैसे ही आपको अगर यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जाम्पल वाई, तो वाई के लिए हमको क्या करना है, टी के हमको सिंपली यहाँ पे जाना होगा, आप प्रिंट में इसको लिखें 0 इंडेक्स नंबर 1 2 एंड 3, यानी कि थर्ड पे पहले हमें जाना है। अब थर्ड का जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि थर्ड की भी इंडेक्सिंग होगी 0 एंड 1, तो हमको 0 वाले पार्ट में जाना है, तो हम गए 0 वाले पार्ट में। देन हमको जाना है y में। अब y यहाँ पे कैसे होगा, ये है 0 इंडेक्स नंबर टी में, यानी कि टुडे को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये है आपका 0 1 2 3 एंड 4, तो हमको y चाहिए, तो ये है आपका 4 पे। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 3 के बाद 0 एंड उसके बाद 4। तो सिंपली अगर आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखते हैं इस फॉर्मेट में के अंदर, यानी कि आप लिखें T3 के इंडेक्स नंबर 0 पे और 0 के इंडेक्स नंबर 4 पे, तो सिंपली आपको y यहाँ पे मिलता है। यानी कि नेस्टिंग भी आपका बिल्कुल सिमिलर है लिस्ट की तरह, बस एक ही इसमें आपका डिफरेंस है कि ये चेंज नहीं होगा, और आपका जो लिस्ट है वो सिंपली आपका म्यूटेबल होता है, वो चेंज होता है, और ये आपका चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला। बस बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी जगह हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज नहीं करनी होती, तो वहाँ पे हम टपल्स यूज़ करते हैं। और इसमें अगर डिफरेंस आता है मेनली, तो मेन डिफरेंस यही है कि लिस्ट आपकी सिंपली म्यूटेबल होती हैं, टपल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट जो आपकी होती हैं उनको हम इस तरीके से इन ब्रैकेट्स में डिक्लेयर करते हैं, और टपल्स को इन ब्रैकेट में हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। और सिमिलरली आपका चेंज इसमें नहीं होगा और इसमें चेंज होता है। और इटरेशन के दौरान, यानी कि जब हम लूप की मदद लेते हैं, तो सिंपली आपके जो टपल्स होते हैं वो फास्टर आपके एग्जीक्यूट होते हैं लिस्ट के मुकाबले, यानी कि लिस्ट आपकी स्लो होती है टपल्स के मुकाबले, टपल्स आपका फास्ट एग्जीक्यूट होता है। तो आपका एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था टपल्स का। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो टपल्स के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो नंबर 51 में।